युवाओं में लगातार फेम को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 6 जुलाई 2025 यानी कि रविवार को मिस्टर एंड मिस फेम सीजन 2 का जो है पहला ऑडिशन ग्वालियर में आयोजित हुआ। जेजीडी फाउंडेशन के संचालक रोहन सिंह तोमर द्वारा ये जो है कंपटीशन रखा गया था, जिसमें कई सारे कॉम्पिटिटर्स आए थे और उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। सबने अपने टैलेंट और आत्मविश्वास से अलग ही प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि पूरे मामले पर पूरे ऑडिशन के बीच में प्रबल प्रताप सिंह, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के बच्चे हैं, उनके सुपुत्र हैं, वो इसमें शामिल हुए थे। युवाओं को उन्होंने उत्साह बढ़ाया था और इस पूरी जानकारी पर जेडीई फाउंडेशन क्या है, ये ऑडिशन क्या है, कैसे बच्चों को यहाँ पर कंपटीशन करना है, कॉम्पिटिट करना है, इस पूरी जानकारी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में जेडीडी फाउंडेशन के जो डायरेक्टर हैं रोशन सिंह तोमर जी, साथ में निहारिका सिंह नागर जो कि वरिष्ठ सीनियर युवा पत्रकार हैं ग्वालियर से, वो मौजूद हैं। तोमर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24/7 में। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच निहारिका जी, आपका भी इनवाइट करने स्वागत के है लिए। स्वदेश 24/7 में। थैंक यू। तोमर साहब, मेरा एक आपसे एक पहला सवाल ये रहेगा कि भाई ये जो जेडीई फाउंडेशन है, जे जी डी फाउंडेशन है, वो क्या है? और ये जो ग्वालियर में ऑडिशन हुआ है, जो हम देख पा रहे हैं कि मिस्टर एंड मिसेस फेम इंडिया सीजन 2 का जो पहला ऑडिशन ग्वालियर में किया गया, ये क्या चीज़ है? कैसे इसमें युवा जुड़ सकते हैं? कैसे अपना इसमें करियर बना सकते हैं? जी, पहले मैं जे बारे में बता देता जी। हूँ। जेजीडी प्रोडक्शन हाउस को जो विजन है, बहुत बड़ा विजन है। ये विजन इतना बड़ा कि आज के समय में जो युवा है, जो इतनी मेहनत कितना आगे जाने का सोच रहा है, लेकिन उसको एक सही मंच नहीं मिल पा रहा। अब वो मंच उसको कैसे आगे से किसी पेजेंट में जाता है या किसी शोज में जा रहा होता है या चल रहा होता है वो, लेकिन उसको पता नहीं होता कि आगे जाके करना क्या है। आपको एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग करने के बाद आपको करना क्या है, आपको ऑडिशंस कैसे मिलने चाहिए, आपको ट्रेनिंग कैसे मिलने चाहिए। तो हमारा जो जो शो है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है फिल्म इंडिया है, ये यही है जिसमें हर एक युवा को एक अच्छा टैलेंटेड जो युवा हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिसके अंदर उनको ऑडिशंस दिए जाएंगे, जिसके अंदर उनको कुछ कोलैबोरेशन दिए जाएंगे, जिसके अंदर उनको एक्टिंग की और थिएटर्स की ट्रेनिंग दिया जाएगा। और मिशन हमारा यही है कि जितने ज़्यादा युवाओं को हम बॉलीवुड तक या उनके गोल तक पहुंचा सके, वो हमारा मिशन है। ये कहा जा सकता है सर कि जिस प्रकार से लोग बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, नाटक में, सीरीज में अपना काम करना चाहते हैं, वेब सीरीज में काम करना चाहते हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म है जेडी प्रोडक्शन हाउस जो है, वो उन युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक फॉर्मेट बन के आया है कि आप यहाँ पर ऑडिशन दीजिए और आप में जो कमी पेशी होगी उसको हम पूरा करेंगे, सही करेंगे और फिर आपको उस आपके टारगेट तक पहुँचाएंगे, आपके उस सपने तक पहुँचाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। जी, 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 जी। और अभी तक मैं बताना चाहूँगा, तो अभी 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और 8 साल से आई थिंक हमने 200 से 250 युवा जो जेजीडी प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से ही आज अपने सपने तक पहुँचे हैं। निहारिका और जी ऐसे ही हमारे अब साथ हम में चाहते मौजूद हैं। हैं ग्वालियर से। जी, जी जी, जी। बताएं सर, आपकी बात मैं पूरी बिल्कुल होने दूंगा। जी। सो ऐसे ही हमारा विज़न यही है कि जितने ज़्यादा युवाओं तक ये जो नंबर्स हमारा 2000 2500 वाला जो 200 250 वाला जो नंबर्स है, जो 2000 2500 में बदल जाए। तो वही हमारा विज़न है और वही हमारा मिशन है। ऑडिशन हुआ है उसमें कितने युवाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था? और जी। सो ग्वालियर में जो पार्टिसिपेट किया था, कुछ 200 से प्लस जो युवा थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी अच्छे टैलेंटेड लोग मिले हैं हमें वहाँ से। और मैं खुद ग्वालियर का रहने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ग्वालियर से ज़्यादा से ज़्यादा से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्वालियर से आगे बढ़ें। निहारिका हमारे साथ जुड़ी हो। निहारिका, हमें ये बताएं, जिस प्रकार से आप स्थानीय ग्वालियर से हैं, आपने ग्वालियर में जो है इस कंपटीशन को देखा है, आपने जेडीई फाउंडेशन को काफ़ी करीब से देखा है, हमने ये देखा था कि आपकी न्यूज़ में आपने जो है रोशन सिंह तोमर जी का जो इंटरव्यू चलाया था, तो कैसा आपका ये अनुभव रहा युवाओं के साथ में? क्या कुछ नया इस बार जो है ग्वालियर में देखने को मिला? सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। मैं ये कहना चाहूँगी कि ग्वालियर में टैलेंट काफ़ी है और उस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे वो टैलेंट दिखा। बस सबको एक आवश्यकता है प्लेटफ़ॉर्म की। अगर सबको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि ग्वालियर में टैलेंट की कमी है। और ना सिर्फ ग्वालियर में, शहर कोई भी हो, टैलेंट हर जगह है। बस उससे एक आवश्यकता है एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म की और जी प्रोडक्शन हाउस ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनकर आया है। रोशन जी, मेरा एक सवाल है कि इसमें जी। हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, सेलिब्रिटीज़ तो बिल्कुल आ रहे हैं। प्रबल प्रताप सिंह का क्या रोल था? मतलब किस उद्देश्य से उन्हें बुलाया गया था और उन्होंने किस प्रकार से जो है मोटिवेट किया? उनका कोई फाइनेंशियल कोलैबोरेशन इसमें था या फिर उनके माध्यम से किसी का कोई वेब सीरीज़ पे या फिर बॉलीवुड की किसी स्टोरी पे काम चल रहा है?
जी, प्रबल प्रताप को हमने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। और जैसे कि हमारे ग्वालियर से कहे जाने वाले प्रबल प्रताप जी युवाओं के दिलों की धड़कन बोलते हैं उनको, तो इसीलिए हमने उनको चीफ गेस्ट भी बुलाया था, जिससे कि युवा उनसे सीखें और आगे बढ़े। और रही बात कोलैबोरेशन की, जैसे आप बता रहे हैं, तो ऐसा कोई कोलैबोरेशन नहीं है या कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। इसीलिए हमने उनको इनवाइट किया है कि जस्ट वो थोड़ा सा दो शब्द कहें तो युवा थोड़ा उस चीज़ को, उस उनके शब्द को लेके थोड़ा आगे बढ़े। एक और सवाल है सर मेरा कि जिस प्रकार से पूरी कंपटीशन तो हो गया, पार्टिसिपेट के लिए कई सारे कॉम्पिटिटर के लिए बच्चे भी आए हैं, तो जजमेंट के तौर पर अगर हम देखें तो जजमेंट के लिए कौन कौन आए हुए थे? काफ़ी सारी हस्तियां हमने देखी हैं वीडियोस में, काफ़ी सारे लोग आए थे। तो जज के रूप में क्या कुछ देखने को मिला यहाँ पर? कौन कौन लोग थे वो जो जजमेंट कर रहे थे? जी, जी, जी। मैं बताना चाहूँगा, ऋचा शिवरे जी हैं, मिसेज़ ऋचा शिवरे जी, जी। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो हमारे ग्वालियर को, ग्वालियर की छोटी जो चीज़ें हैं, लाइक फोर्ट हो गया, या पुरानी चीज़ें को प्रमोट करती हैं, कल्चर को प्रमोट करती हैं, तो वो थी। सेकंड, श्रद्धा जी थी, जो फैशन स्टाइलिस्ट हैं, जो कि बादशाह के साथ में काम करती हैं, जो कि हनी सिंह के साथ में काम करती हैं, और अभी रिसेंटली वो एज अ जी न्यूज़ के साथ में काम कर रही हैं। एंड सेकंड जो थी सालू जी, वो कंगना रनावत के साथ में काम करते हैं, वो उनकी स्टाइलिस्ट हैं। तनु वेच मन्नू में उन्होंने स्टाइलिंग की हुई है उनकी। तो ये कुछ हमारे जो जजेस थे वो ये थे। और एक और जजेस का जो सवाल एक्सपीरियंस। जी सर, जी सर। रोशन जी, मेरा एक और सवाल रहेगा। जिस प्रकार से हमने ये देखा है कि रियलिटी शो टास्क दिया गया था, एक्टिंग मॉडलिंग के साथ भी कई लोग आए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सवाल मेरा ये है कि क्या कुछ क्राइटेरिया जो है इन जो है कॉम्पिटिटर में जो बच्चे आए थे उनके लिए रखा गया था? क्या एक लिमिट रखी गई थी? क्या वो सवाल थे? क्या पूरा एक डिजाइन थी? क्या स्ट्रक्चर था इस चीज़ का? सर, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, वो ये था कि हमें जो स्किल बेस्ड है, यानी कि जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिनके जिनके अंदर टैलेंट है, उन्हीं लोगों को आगे लेके जाना है। तो उन्हीं उसी के बेस पे हमने किया है। तो क्राइटेरिया हमारा वही है, टैलेंट। और दूसरा जो क्राइटेरिया अगर आप बोल सकते हो तो वो है कॉन्फिडेंस, क्योंकि दोनों चीज़ों की आवश्यकता आगे पड़ सकती है, क्योंकि लेकिन आगे सर बहुत पढ़ेगी सारी चीज़ों पढ़ेगी में हमने ये पढ़ेगी। देखा है कि कई बार थिएटर के आर्टिस्ट को ही लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या किसी थिएटर के आर्टिस्ट के लिए कोई डिमांड थी, या किसी की डिग्री मांगी गई थी, या फिर कहीं से भी कोई भी आ जाए बस उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस और स्किल होनी चाहिए? जी सर, जी सर, इसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए होगी, बस आपके पास में स्किल होना चाहिए और आपके पास जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि स्किल होगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे, कॉन्फिडेंस होगा तो आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे आगे। निहारिका, ये तो रोशन सर ने हमें बताया कि, तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो बाहर लोग थे, जो बाहर हम देख रहे हैं ग्वालियर के अलावा और भी मुरैना से लोग आए थे, भिंड से आए थे, शिवपुरी से, गुना से लोग आए थे, आउटसाइड से ग्वालियर चंबल संभाग के लगभग 200 से ज़्यादा युवा आए हुए थे। क्या कुछ उनमें नई चीज़ देखने को मिली, और किस किस प्रकार से किस किस चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे? देखिए, ग्वालियर से तो जो युवा आए थे, इसके साथ-साथ बाहर जैसे कि कुल्लू हो गया, मुरैना, यहाँ से भी युवा आए थे। उनमें सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली वो थी कॉन्फिडेंस, क्योंकि हर किसी में सीखने की चाह थी। बस वो एक प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहे थे कि वो उनको अपनी टैलेंट को एक पेश कर सकें। तो यहाँ के युवा में काफ़ी टैलेंट है, और जो मतलब यहाँ के जो युवा मैंने देखा वो सिर्फ़ वो था कि उनको सीखने का जुनून था और आगे बढ़ने का वो था, मतलब वो रुकना नहीं चाहते। वो मेहनत करने से टीचिंग में करना चाहते। तो ये मैंने अपनी इस कॉम्पिटिशन में देखा। चलिए, बहुत बहुत निहारिका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रोशन जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि ये जो मिस्टर एंड मिसेस फेम इंडिया सीजन 2 है, इसके ऑडिशन, पहला ऑडिशन तो हमने ग्वालियर का बता दिया, इसके ऑडिशन अब हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ होने वाले हैं? जी, इसका जो ऑडिशन है, अगला ऑडिशन हमारा अहमदाबाद होने वाला है। उसके बाद हमारा ऑडिशन चंडीगढ़ में होने वाला है, बैंगलोर होने वाला है, हैदराबाद होने वाला है, पुणे होने वाला है, रायपुर होने वाला है। तो ऐसे कुछ 12-15 सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे ऑडिशंस होने वाले हैं। और इस बार का जो फिनाले होगा सर, इस बार का फिनाले हमारा ग्वालियर में ही होने वाला है। जेजीडी प्रोडक्शन हाउस का जो फिनाले वो ग्वालियर में होगा सर। जो टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये जो पूरे ऑडिशन जो आपने बताए हैं, 10 से 15 ऑडिशन जो होने वाले हैं, ये ऑडिशन में कितना टाइम पीरियड कंज्यूम होने वाला है, और जो फिनाले होगा सर वो कितने तारीख को होगा? और मैं आखिरी सवाल ये लेना चाह रहा हूँ इसके साथ साथ आपसे कि मिस्टर एंड मिसेस फेम इंडिया सीजन क्या है? मिस्टर एंड मिस फेम इंडिया सीज़न यही है कि जहाँ पे जो अपने जो युवा आते हैं, जो टैलेंट जो लेके आते हैं, उनको एक मंच प्रदान करता है। और मंच प्रदान करने के बाद उनको एक हम ट्रेनिंग देते हैं, जो कि उन्हें टेलीविज़न के लिए भेजते हैं। तो ये तो। जी सर। मतलब ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो युवा चयनित होगा मिस्टर एंड मिस फेम इंडिया सीजन 2 में जो चयनित होगा, उसका जो एक्टिंग है, उसकी जो एक्टिंग है, उसकी जो कार्यशैली है, उसका जो परफॉर्मेंस है, वो टीवी पर देखा जा सकता है आगे जाके।
जी, जी, जी सर, बिल्कुल आपको वो टीवी पे ज़रूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि अभी पिछले जितने भी हमने शोज़ किए हैं, उन सब के जितने मोस्टली जो युवा ट्रेंडेड लोग तो वो आज टीवी पे काम भी कर रहे हैं। तो ये शो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन युवा जो लोग हैं, जो टैलेंट लोग लेके आते हैं, वो टीवी पे ज़रूर जाते हैं। सवाल मेरा ये रहेगा सर कि जो मैंने आपसे टाइम कंज्यूमर की बात करी कि ये जो आपने मुझे 10 हमें 10 से 15 ऑडिशंस की बात बताई है, तो ये 10 से 15 ऑडिशन में कितना टाइम लगने वाला है, और जो फिनाले देखने को मिलेगा वो फिनाले किस महीने में कितने तारीख को हो सकता है? सर फिनाले की डेट तो अभी तय नहीं हुई है, लेकिन फिनाले का हमारे पास मंथ है, वो है अक्टूबर। और जो अक्टूबर है हमारे फिनाले डेट का मंथ। और इसके बाद में जो रही बात, जैसे आप बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि लाइक कि कितने टाइम तक कर मतलब कितना टाइम लगेगा, कितना पीरियड लगेगा, तो वो 2 महीने के अंतराल में रहेगा। तो जितने भी ऑडिशंस होंगे वो 2 महीने के अंतराल में होंगे, और 2 महीने बाद हमारा फिनाले होगा, वो होगा ग्वालियर में। लगता है कि अगर कोई युवा अपने सपने लेकर आपके प्लेटफॉर्म पर आता है तो उसे उसका जो रिजल्ट है, उसका जो मुकाम है, 2 से 3 महीने के अंदर मिलने के लिए तैयार रहेगा। जी सर, वो तभी होगा, वो इसलिए वो होता है जब वो खुद से थोड़ा-सा मेहनत भी करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है हमारा काम है उनको जो स्किल बेस उनको आगे बढ़ाना, उनको मेहनत करवाना और कॉन्फिडेंस देना, और कॉन्फिडेंस से उनको एक स्टेज देना, प्लेटफ़ॉर्म देना। बाकी उनकी खुद की मेहनत होगी जो वो आगे कर पाएँगे। तो अगर वो खुद से मेहनत करेंगे तो वो आगे बहुत जाएँगे। उनका रही बात उनको सपोर्ट करने की, तो जेजेडी प्रोडक्शन हाउस उनका हर चीज़ से सपोर्ट करेगा।